ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सरल श्लोक जो भगवान ये कहना चाहते हैं, मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ बड़ी आसानी से। ओके, और ये श्लोक सभी लोग जानते भी है, सब भक्त लोग जानते भी है इस श्लोक को कि भगवान क्या स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। क्या कह रहे भगवान कि आप प्रेम से मुझे पत्र मतलब पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम पानी, मैं उसे स्वीकारता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कह रहे कि मैं इसे स्वीकारता हूँ, लेकिन कैसे? भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे। प्रेम पूर्वक जो मुझे अर्पित करता है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। पत्रम बहुत बड़ी चीज है, बहुत महंगी चीज है। हाँ, फलम बहुत महंगी चीज है, पुष्पम बहुत महंगी चीज है, पानी बहुत महंगी चीज है। नहीं है, एक गरीब व्यक्ति भी इसे प्रेम पूर्वक अर्पित कर कर भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे कहा गया है, भगवान स्वयं कह रहे, मैं क्या स्वीकारता हूँ, लेकिन जो भी स्वीकारता हूँ, हाँ, वो प्रेम पूर्वक अगर अर्पित करे तो मैं उसे स्वीकारता हूँ। तो एक तो यहाँ पे ये बहुत महत्व चीज है समझना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या, मतलब प्रेम से। अभी ये श्लोक इटसेल्फ ये दर्शाता है कि भगवान साकार है, निराकार नहीं है। ये सत्य है कि नहीं? साकार है, उन्हें रूप है, इसीलिए तो वो खाने पीने की बात कर रहे हैं, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल फल खाने की चीज है, हाँ? पानी पीने की चीज है। तो ये क्लियरली समझ में आता है। कोई मूर्ख ही होगा कि ये नहीं समझ पाता कि भगवान जब पानी पीने की बात कर रहे हैं, फल खाने की बात कर रहे हैं, और वो भी प्रेम से, हाँ, अर्पित करने से, स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान साकार ही होंगे ना। हाँ, क्या निराकार व्यक्ति को आप पिला सकते हो? निराकार व्यक्ति को खिला सकते हो? क्या निराकार व्यक्ति से आप प्रेम कर सकते हो जिसको रूप ही नहीं है?
ये क्लियर है, यहाँ पे भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि मैं उसे प्रेम से स्वीकारता हूँ, या प्रेम से अर्पित किया हुआ चीज को मैं, हाँ, उसे स्वीकारता हूँ, उसे खाता हूँ, पीता हूँ। हाँ, प्रेम से अर्पित किया तो मैं प्रेम प्रदान करता हूँ। तो ये लेन देन की बात हो रही है। तो भगवान इस बात से ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि मैं साकार हूं, निराकार नहीं, मैं साकार हूं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान के इस साकार रूप से प्रेम कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसे 56 भोग ही लगाना हो, जरूरी नहीं कि उसे मंदिर ही बांधना हो। हाँ, ऐसे करने से ही भगवान हमारे प्रेम को स्वीकार करेंगे या भगवान हमसे प्रेम करेंगे। यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी मुझसे प्रेम कर सकता है, मैं उसके, हाँ, चीजों को स्वीकारता हूँ। तो जिसके पास कोई धन भी नहीं है, लिटरली कोई धन नहीं है, तो पेड़ में से एक फूल तोड़ के भी भगवान को अर्पित कर सकता है ना। हाँ, अगर ऐसा भी कुछ सुविधा नहीं तो पानी तो कम से कम अर्पित कर ही सकता है, जो उसे रोज पीना पड़ता है। हाँ, तो भगवान सभी के लिए उपलब्ध है। ये नहीं समझना कि वो स्कॉलर ही होना चाहिए, हाँ, बहुत ही अमीर होना चाहिए, ऐसी उसकी स्थिति होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं है ये। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई मूर्ख ही होगा जो भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहता है, या भगवान के साथ हमारी अपनी संबंध स्थापित नहीं करना चाहता है। ये मूर्ख ही होगा, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होगा। तो इतनी सस्ती चीज जो भगवान, मतलब अपने को एक सस्ती चीज अर्पित कर कर भी भगवान हमारे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है? प्रेम पूर्वक करना, प्रेम से करना, ईर्ष्या द्वेष रहित होकर भगवान को अर्पित करने से भगवान उसे स्वीकारते हैं। ऐसे हमारे इतिहास में कई घटनाएं हैं। प्रभु रामचंद्र ने शिविर के, हाँ, शबरी के बोर स्वीकार किए, है कि नहीं? शबरी के बेर स्वीकार किए कि नहीं? हाँ, कौन से ऐसे धनी थी शबरी, कौन सा बहुत बड़ा वेलकम किया उन्होंने, फूल बिछाकर, हाँ, कोई पताके लगाकर, कोई गाड़ी भेजकर भगवान को वेलकम किया, ऐसा था? नहीं। सुदामा भी एक सुंदर उदाहरण है। फ्लैट राइस, चिप राइस, पोहे भगवान को दिए, वो भी कच्चे पोहे, और भगवान उसको प्रेम से स्वीकार लिए। विदुर भी एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हालांकि 56 भोग भगवान स्वीकार नहीं किए दुर्योधन के घर में, लेकिन विदुर के घर जाकर उन्होंने केले के छिलके भी स्वीकार किए। ये हमें समझना चाहिए। भगवान, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सारे चीजों की जरूरत नहीं है, हाँ? सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है।
यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद और एक सुंदर तरीके से समझाते हैं, नो अदर कंडीशन सच एज बिकमिंग ब्राह्मणा, अ लर्नड स्कॉलर, अ वेरी रिच मैन और अ ग्रेट फिलोसोफर कैन इंड्यूस कृष्णा टू एक्सेप्ट सम ऑफरिंग। यहाँ ब्राइब की बात हो रही है, समझ गए ना? ब्राइब जानते हैं, घूस देना, घूस देना। भगवान को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते आप कि वो मैं तो स्कॉलर हूं, मैं तो ब्राह्मणा हूं, मैं तो इतना पैसा तुम्हें दे रहा हूं, हाँ, मंदिर में कुछ ऐसा कर रहा हूं, सेवा भाव से नहीं, लेकिन एक अहंकार भाव से भी लोग देते हैं, उसे भक्त लोग सेवा के रूप में स्वीकारते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट भक्त लोग एक अहंकार के भाव में देते हैं ताकि उस लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, सबसे पहला मेरा नाम आ जाए। बट भगवान के भक्त इतने दयालु है कि इसको स्वीकारते हैं सेवा के रूप में, और भगवान के सामने सेवा के रूप में उसको प्रकट करते हैं, भले व्यक्ति किसी हेतु से क्यों ना दिया हो। एक अहंकारवश होकर अपने नाम के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए भी क्यों नहीं दिया हो, लेकिन भगवान के भक्त जो है उसको इस तरह से भगवान के सामने प्रेजेंट करते, प्रभु इस सेवा को स्वीकार ले ताकि उसका उद्धार हो जाए। अगर वो डायरेक्ट करे तो भगवान कभी स्वीकारते नहीं, क्योंकि डायरेक्ट करने से उसके मन में जो अहंकार, प्रतिष्ठा वगैरह जो है, या लिस्ट में सबसे प्रथम मेरा नाम हो, तो भगवान ऐसे अभक्तों का जो है कुछ भी, ना धन, ना कई कई प्रकार की भी चीज स्वीकारते नहीं है। प्रभुपाद यहाँ क्लियरली कह रहे हैं, कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज ऑफर्ड बाय नॉन डिवोटीज, बट कृष्णा कैन एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज ऑफर्ड बाय डिवोटीज। तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति के भी धन को भक्त स्वीकारते हैं और अपने स्पर्श के माध्यम से उसको प्योर करते हैं, शुद्ध कर कर भगवान की सेवा में उसे प्रस्तुत करते हैं, लगाते हैं, और भगवान उसे स्वीकारते हैं। सो कृष्णा को कोई ब्राइब नहीं दे सकता, समझ गया ना? मैं जानता हूं ऐसे कई भक्त होते हैं, नो डाउट, अपने कार्य को, अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए बड़ा धन दान में देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और हमें ध्यान में रखना चाहिए, भगवान प्रेम से दिए हुए चीज को स्वीकारते हैं, वो धन भी क्यों ना हो, समझ लेना, बड़ा ऐश्वर्य भी क्यों ना हो। अम्बरीश महाराज सम्राट थे भारतवर्ष के, लेकिन बहुत विनम्र पूर्वक भगवान को वो अर्पित करते थे। ऐसे कई भक्त हैं जो भगवान को ये कहकर अर्पित कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली लोग, राजा लोग भगवान को ये कहकर अर्पित कर रहे हैं, प्रभु मेरी तो योग्यता नहीं है, अब मेरे पास है क्या जो मैं तुम्हें दूं, बट आपने मुझे दिए हैं, हाँ, मेरे मेंटेन करने के लिए, अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने राज्य को मेंटेन करने के लिए आपने जो दिया है उसी को मैं अर्पित कर रहा हूं। वैसे हमारे पास है तो कुछ नहीं है जो भगवान को दे सकते हैं, और भगवान के पास सभी कुछ है जिन्हें जरूरत भी नहीं है, बट अपनी शुद्धता के लिए, हमारी शुद्धता के लिए हमें भगवान को जो दिए हुए हैं, उनके उनके द्वारा जो प्राप्त हुआ है उसी को भगवान के चरणों में अर्पित करना, इसे प्रेम कहा जाता है। सो यू कैन नॉट गिव ब्राइब अपने पर्सनल इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। मैंने कई भक्त देखे हैं, हाँ, कभी प्रसाद के लिए नहीं बुलाते हैं,
लेकिन कुछ काम है तो प्रसाद के लिए बुलाते हैं और अपना काम करा लेते हैं। एनी दैट इज ऑल्सो फाइन। बट आवर कॉन्शियसनेस, अपनी भावना जो है ना, ये बहुत जरूरी है समझना। और हमें ऐसी कोई भी चीज स्वीकारना नहीं चाहिए जो भगवान को प्रिय ना हो। प्रभुपाद आगे तात्पर्य में कहते हैं, वन हु लव्स कृष्णा विल गिव हिम वॉट एवर ही वॉन्ट्स एंड ही अवॉइड्स। जो भगवान को पसंद नहीं है तो भक्त कभी अर्पित नहीं करता, और जो भगवान को पसंद है जो भी कुछ उसे अर्पित करता है। प्रभुपाद आगे कहते हैं, मांस, मछली, अंडे, ये क्लियरली भगवान कहे है कि मैं इसको स्वीकारता नहीं हूं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो शब्दों में दोहराया जाए, कि मैं इस चीजों को स्वीकारता नहीं हूं, लेकिन क्लियरली कहा है कि मैं इन चीजों को स्वीकारता हूं और अन्य चीजों का उल्लेख नहीं है, तो दैट ही विल नॉट बी एक्सेप्टिंग इट। आप समझ रहे हैं? सो यहाँ क्लियरली, बिकॉज दोज हु आर ईटिंग फ्लैश, इंटॉक्सिकेशन, व्यभिचार, ये करने वाले ये अभक्तों में आते हैं, और ऐसे अभक्त मुझे किस तरह से अर्पित कर सकता है? चार नियमों को भंग करने वाले भक्त जो है, व्यभिचार करने वाले, मांस खाने वाले, व्यसन, किसी भी प्रकार का व्यसन, जुगार, ये अभक्तों के कार्य में आता है। ऐसे कार्य अभक्त करते हैं। तो ऐसे लोग अभक्त जब कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान उसे स्वीकारते नहीं है, लेकिन भक्तों के माध्यम से उसे स्वीकारा जा सकता है। अगर वो व्यक्ति भक्त के हाथ में दे और भगवान को भक्त, वो भक्त भगवान को अर्पित करे, तो दैट कैन बी एक्सेप्टेड। इसलिए कई ऐसे धनी लोग हम जन्माष्टमी के समय देखते हैं या कोई त्योहार के समय देखते हैं, हम जाते हैं डोनेशंस मांगते हैं, कई कई लोगों से भी मांगते हैं, इवन मुस्लिम्स लोग भी डोनेशंस देते हैं। वो अभक्ति है ना, मांस खाते हैं, कई प्रकार के दुष्कार्य करते हैं, लेकिन भक्तों के हाथ में आने से और भक्तों के स्पर्श से, भक्तों के भावना से वो धन शुद्ध हो जाता है और भगवान को समर्पित किया जा सकता है। सो कहने का ये और एक तात्पर्य ये है कि बीइंग वेजिटेरियन इज नॉट अ बिग क्रेडिट। समझ गए? ओ मैं शाकाहारी हूँ, मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, मैं हिंदू हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, मैं सिर्फ सब्जियां खाता हूँ, ग्रेन्स खाता हूँ, मांस, अंडे, बच्ची वगैरह इत्यादि नहीं करता हूँ। बट क्या उसे वो व्यक्ति उन सारी चीजों को भगवान को अर्पित करता है? नहीं करता है। Isn't it? यज्ञ शिष्टा यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्छन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो अगम पापम, ये पचंती आत्म कारण। भगवान ये कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे बिना अर्पित किए खाता है, जो भी खाता है, भले वेजिटेबल्स वेजिटेरियन क्यों ना हो, लेकिन मुझे समर्पित किए या मुझे अर्पित किए बिना खाता है, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्छन्ते सर्व किल विषय भूंजते त्व अघम पाप, मुझे अर्पित किए बिना खाता है वो अघम पाप को खा रहा है। इट इज अ वेरी सीरियस थिंग। मुझे अर्पित किए बिना खाता है तो अघम पाप कहा गया। अघम मतलब डेंजरस, बहुत बड़ा, सीवियर सिंस। ये पचंती आत्म कारणा। मैं उसे ही स्वीकारता हूं जो
प्रेम से खिलाता है। जो अर्पित नहीं करता है वो निश्चित रूप से पाप खाता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं वो पाप खाता है और उसका फल उसे भोगना पड़ता है। दैट देयर इज नो डाउट, भगवान क्लियरली कह रहे हैं। तो आगे कहते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तो भगवान को इन सारी चीजों की क्या आवश्यकता है? क्या भगवान के घर में पत्ते नहीं है, फूल नहीं है, या फल नहीं है, पानी नहीं है, या धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, बैठने के लिए कुछ है नहीं है? ऐसा है? ऐसा नहीं है। लेकिन वो स्वीकारते हैं ताकि हम जैसे पतित जीवात्मा, हाँ, हम जैसे पतित जीवात्माओं की बुद्धि शार्प हो और भक्ति को अपना सके। भगवान को अर्पित कर कर खाने से हमारे ब्रेन के टिश्यूज शार्प हो जाते हैं, विवेक प्राप्त होता है, हमें क्या सही है क्या गलत है ये समझ में आता है। भगवान को अर्पित कर कर प्रसाद के रूप में उसे स्वीकारने से। वरना तो हम सिर्फ पाप ही खा रहे हैं और उस पाप के फल दुख भोगना है, भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद कहते हैं, द impersonalist philosophers who wish to maintain that the absolute truth is without senses cannot comprehend this verse of Bhagavad Gita. निराकारवादियों को भगवान के इन शब्द पर, हाँ, या इन शब्दों को वो स्वीकारते नहीं है, उसका कुछ दूसरा अर्थ निकालकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सिद्धांतों को स्थापित करना होता है। इसीलिए निराकारवादी जो है ये तो कर्मी व्यक्ति से भी डेंजरस है। दे आर मोर डेंजरस देन कर्मी व्यक्ति। भगवान के साकार रूप को न स्वीकारना ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा डेंजरस है ये। तो अभी देखिए, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में ये कह रहे हैं कि मैं, हाँ, इस भौतिक सृष्टि में अपने बीज को डालता हूं तब जाके जीवात्मा उत्पन्न होते हैं। यहाँ कह रहे हैं, इन द 7th chapter कृष्णा हैज एक्सप्लेन्ड दैट he impregnates the living entities into material nature. माया के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है। अभी दृष्टि डालते हैं का अर्थ उन्हें आंखें भी है और हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इसका मतलब उन्हें कान भी है। जिह्वा से खाते हैं, इसका अर्थ उन्हें, हाँ, जिह्वा भी है, बोलते भी है। तो कैसे ये निराकारवादी भगवान के साकार रूप को नहीं स्वीकारते? क्या कारण है? ईर्ष्या और द्वेष के कारण ये लोग भगवान के साकार रूप को स्वीकारते नहीं है। So only the devotees who accept Krishna as he describes himself without interpretations can understand that the supreme absolute truth can eat food and enjoy it. प्रभुपाद लिख रहा है, सिर्फ भगवान के भक्त जो भगवान को समझ गए हैं, समझते हैं, साकार रूप को मानते हैं, तो वो ये जान जाते हैं कि भगवान हमारे, हाँ, अर्पित किए हुए पत्रम पुष्पम फलम तोयम को स्वीकारते हैं, उसे खाते हैं और बड़े प्रेम से खाते हैं।
और जब वो प्रेम से खाते हैं, हाँ, तो हमारा विवेक बढ़ने लगता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। भगवान खाते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। भगवान प्रेम से जब खाते हैं, हमने जो कुछ दिए भगवान उसे स्वीकारते हैं प्रेम से, तो हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। इसका अर्थ हमारा प्रेम भगवान के प्रति जब बढ़ता है, इसका अर्थ भगवान हमारी हर चीज को प्रेम से स्वीकार रहे हैं। अगर हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ नहीं रहा है, तो अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट वी आर ऑफरिंग। सो हम प्रेम से जब भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान प्रेम से स्वीकारते हैं, और फिर हमारा भी प्रेम भगवान के प्रति और ज्यादा बढ़ने लगता है। ये उसका सार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्चति तद अहम भक्त्या उपाहृतम अष्टामी प्रयतात्मन। ओके, सो प्रेम से भगवान को अर्पित कीजिए। तो जब हमारा प्रेम बढ़ रहा है, दैट मीन्स कृष्णा हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम जो भी देते हैं कृष्ण उसको स्वीकार रहे हैं। कृष्ण स्वीकार रहे हैं, इसलिए हमारा प्रेम बढ़ रहा है उनके प्रति। ये रिस्पॉन्स है एक दूसरे का। आप किसी को कुछ देते हो, तो निश्चित रूप से वो रिस्पॉन्स नहीं देता है तो आप नहीं दे सकते। वो रिस्पॉन्स देता है तो आप वापस उन्हें दोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ये कॉमन सेंस है। हम जब किसी व्यक्ति को प्रेम से देते हैं, हाँ, तो वो नहीं स्वीकारता है तो हम नहीं देंगे वापस उसे। जब हम प्रेम से देते हैं और वो प्रेम से स्वीकारता है, वैसा ही रिस्पांस देता है, तो हमारी इच्छा और भी होती है कि उसे देना। ये कॉमन सेंस है। इस तरह से जब हमारा प्रेम बढ़ने लग रहा है, भगवान के प्रति बढ़ रहा है, मतलब भगवान हमें रिस्पांस दे रहे हैं हमारी चीजों को स्वीकार कर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि। यस, किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस?